जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी में एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में और हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था और आज हम आपको एंटोनिम सिनोनिम्स लिखवाएंगे। आपको उस तरह से नोट्स बनाने हैं और उसे उसी तरीके से याद करना है। आपको हर रोज उसे पढ़ना है और याद करते जाना है। अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस उसे आप नोट्स बना लें तो हर रोज उसे एक बार देखते चलें, आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। तो चलिए हम एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि एक तरफ वर्ड्स हो गए, एक तरफ क्या हो गया वर्ड्स, दूसरी तरफ सिनोनिम्स। नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहेंगे क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें थोड़े वक्त के लिए याद रहेंगी, फिर उसके बाद आप शायद भूल जाएं, लेकिन नोट्स रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं। पहला वर्ड आपका है फीबल। जैसे जब हम छोटे थे तो हम लोग वर्ड मीनिंग नहीं आती थी हम लोग को छोटे वाले बुक में, तो उसी तरीके से ये होता है, लेकिन इसका वर्ड जो होता है थोड़ा हाई लेवल का होता है। बस वही चीज़ें हमें जाननी है। फीबल मतलब क्या होता है? फीबल मतलब होता है कमजोर, कमजोर, भंगूर। भंगूर मतलब जो आसानी से टूट जाए, तो यही कह सकते हैं आप कमजोर। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? वीक, जैसे पर्यायवाची होता है सेम ऐसे ही होता है। वीक आपका हो गया फेंट, डेलिकेट, फिर सीकली। क्या हो गया? सीकली। आप सबको उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। फीबल, FEEBLE, फीबल। फीबल मतलब कमजोर, भंगूर। भंगूर जिसे नहीं समझ में आ रहा, भंगूर मतलब होता है जो चीज आसानी से टूट जाए, जो थोड़े से दबाव से टूट जाए, उसे भंगूर कहते हैं। ये भंगूर है, अंगूर मत समझिएगा। और उसके बाद वीक, फेंट, डेलिकेट, सीकली, फीबल के ये सिनोनिम्स हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछ देगा वीक के सिनोनिम्स तो आप फीबल कर सकते हैं, पूछ लिया फेंट के सिनोनिम्स तो आप वीक कर सकते हैं, सीकली टिक कर सकते हैं। जो ऑप्शन में आएगा उसी तरीके से आपको टिक करना है। अब दूसरे वर्ड्स को हम आपका टाइम ना बर्बाद करते हो, जल्दी से दूसरे वर्ड्स की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड्स क्या है आपका? एब्ज्योर। एब्ज्योर क्या होता है? इसका मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। त्याग देना, इसके सिनोनिम्स तो बहुत लोग जानते होंगे जो हमारी पहली क्लास देख चुके होंगे। एबंडन, फॉरसेक, लीव और गिव अप। अब तीसरे वर्ड के बारे में बात करते हैं। तीसरा वर्ड क्या है आपका? तीसरा वर्ड आपका होगा कोर्स। स्पेलिंग पे प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कोर्स है, COERCE, कोर्स। कोर्स मतलब दबाव डालना। एक कोर्स होता है जो नहीं कहते हैं कंप्यूटर कोर्स या फला कोर्स, जो भी होता है कोर्स उसके बारे में होता है, लेकिन ये वो वाला कोर्स नहीं है। दबाव डालना, दबाव डालना क्या होगा आपका? प्रेशर, फोर्स, ये वाला है। और प्रेशराइज, इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और चौथा क्या है आपका? चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? एमास। एमास मतलब कौन कौन जानता है वो कमेंट्स करके बताएगा कि एमास मतलब क्या होता है। एमास मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। जैसे जो भी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं उसे एमास हम कह सकते हैं। जैसे बरसात के समय में सब लोग अपने भोजन अनाज इकट्ठा करते हैं, सारे जो पशु पक्षी होते हैं, बाकी इंसान भी करते हैं, तो वही होता है मास, यानी कि
गेदर करना। गेदर जैसे नहीं करते हैं कि विकेट कीपर मैच में अक्सर क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे, कमेंट्री में आता होगा गेदर, गेदर। फिर कलेक्ट, क्या होगा? कलेक्ट। आप नोट्स करते जाएंगे। और 5वां वर्ड्स आपका क्या है? गेदर हो गया, कलेक्ट हो गया आपका, और एक वर्ड और है स्टॉक पाइल। इसका मतलब भी सेम ही होता है, स्टॉक पाइल। इसकी स्पेलिंग क्या है? STOCKPILE। जो ये हम बता रहे हैं आपको, आप लोग ध्यान देंगे, एमास ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पे आप इसे टिक कर लेंगे। और एक फीबल, और आपका एबंडन, जिस पे स्टार बना है, जिस पे आपका स्टार बना है, वो चीज़ें आप ज़रूर नोट करेंगे। एयरफोर्स वाले जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो या जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होंगी। और आपका 5वां वर्ड हो गया रूरल। क्या है? रूरल। रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण। जैसे कि गांव को रूरल एरियाज बोलते हैं, क्षेत्रीय। अब इसका क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा आपका, रूरल हो गया रस्टिक। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा आता है, ये वर्ड बहुत बार आता है। रस्टिक, होमली, होमली हो गया आपका रस्टिक, होमली। और रस्टिक हो गया, होमली हो गया, और एक वर्ड और है, हमें याद नहीं आ रहा है। चलिए अभी याद आएगा तो हम बता देंगे। बाकी ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हैं। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है और याद कर लेनी है। जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट मार लें और स्क्रीनशॉट करके वो नोट्स बना लें। जब तक नोट नहीं बनाएंगे, आपकी स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में ही पड़ी रहेगी, लेकिन आप लोग नोट बनाएंगे तो ज़रूर एक बार देखेंगे और ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। प्लीज़ आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। जिस पे हमने स्टार लगाया है, स्टार मार्क किया है, वो चीज़ें कन्फर्म है कि वो चीज़ें आती ही आती हैं। जैसे ये भी नहीं कह सकते कि कन्फर्म आएंगी ही, लेकिन इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस वर्ड होते हैं, या एग्जामिनर के कह सकते हैं कि एक मतलब बहुत प्यारे वर्ड होते हैं जो एग्जामिनर इन्हें देता ही देता है। बहुत सारे बार एग्जाम्स में आए हैं, तो इसीलिए हम इन पे टिक लगाए हैं। तो आप उन्हें ज़रूर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। बाकी आप लोग इसे नोट कर लेंगे और इस चीज़ों को हर रोज़ पढ़ाई करेंगे और इन चीज़ों पे बहुत ही फोकस करेंगे। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, क्योंकि हमारी छोटी सी वीडियो है जिससे आप देखें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और इसी तरीके से अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको इसी तरीके से और वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय